इंडिया सोलर ई व्हीकल एक्सपो की शुरुआत हो चुकी है। मैं इस वक्त आईआई भवन में मौजूद हूँ, जहाँ की तस्वीरें मैं आपको दिखा दूँ कि कई महीनों से इस एक्सपो की तैयारी चल रही थी। और इस एक्सपो में जो मुख्य आकर्षण का केंद्र है वो एमजी हेक्टर की इलेक्ट्रिक कार है। ये वो कार है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि फ्यूचरिस्टिक कार है, क्योंकि देखा जाए तो जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, उनमें ये सोलर कार और ई व्हीकल जिसे कह सकते हैं जो कार है, कहीं ना कहीं कई मायनों में जो है बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि समय समय पर जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, ज़माना जो है वो ई सोलर का है, ई व्हीकल का है, और उसी लिहाज से एमजी हेक्टर द्वारा ये कार बनाई गई है। अब इस कार की खूबियाँ क्या है और किस तरीके से ये कार चलती है, ये मैं आपको बताऊंगा। तस्वीरें मैं आपको पहले तो अंदर से इस कार की दिखा दूं कि वो सारी चीज़ें इसमें मौजूद हैं जो होनी चाहिए, और जो आकर्षण का केंद्र है, जो भी इस ड्राइविंग सीट पर बैठेगा, कई फीचर्स उसके सामने रहेंगे। और इन फीचरों में क्या कुछ रहेगा ये मैं खुद इस कार के अंदर जो बैठे हुए हैं उनसे जानने की कोशिश करूंगा। सर, सबसे पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। पीछे भेज दीजिए। अस्करी हसनैन, मेरा नाम अस्करी हसनैन है। मैं एमजी मोटर्स में कार्यरत हूँ। क्या खूबी है इस कार की? देखिए सर, सबसे बड़ी खूबी जो है कि ये प्रदूषण नहीं करती है। ये पूरी की पूरी इलेक्ट्रिक बैटरी पे बेस्ड है, तो आपको तेल पड़वाना छोड़िए, पेट्रोल पंप जाने की सोचना भी आपको अब नहीं पड़ेगा। इसमें आप गाड़ी घर से चार्ज से निकालें और जहाँ भी जाना है तैयार है गाड़ी चलने के लिए। तो सबसे ख़ास बात जो है इसकी वो ये कि ये पेट्रोल डीजल से निर्गत है। जैसा कि आप जानते हैं कि आने वाले टाइम में पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छू रही हैं, अभी से आसमान छू रही हैं, और आने वाले टाइम में ये और ज़्यादा हाइट पे जाने वाली हैं। एक पेट्रोल या डीजल की गाड़ी अगर नॉर्मल आपको बताऊं जो पर किलोमीटर चलने का चार्ज लेती है, तो 7 से 8 रुपए पर किलोमीटर आपकी चार्ज पड़ता है। क्योंकि आज का टाइम अगर 100 रुपए के हिसाब से देखें, आपकी 1 लीटर में अगर 10-15 किलोमीटर भी चल रही है गाड़ी, तो आपका लमसम 8 रुपए 7 रुपए पर किलोमीटर चार्ज पड़ रहा है। ये गाड़ी आपकी पर किलोमीटर, आप यकीन नहीं मानेंगे, 1 रुपए से भी कम चार्ज करती है। पहली चीज़ तो यही सबसे बड़ी बचत हो गई। उसके बाद अगर आप देखें तो मेंटेनेंस डीजल और पेट्रोल की गाड़ियों में ज़्यादा होता है, क्योंकि उनमें फ्यूल चेंज होता है, मोबिल ऑयल हुआ, फिल्टर्स हुए, ये सारी चीज़ें चेंज होती हैं। बेशक इसमें फ़िल्टर चेंज होता है, एसी फ़िल्टर चेंज होता है, लेकिन कोई फ्यूल फ़िल्टर नहीं है, कोई मोबिल ऑयल नहीं है, तो इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी बहुत कम है। फिर हमारी जो ईवी आप देख रहे हैं, एमजी ZS ईवी एक्सक्लूसिव मॉडल है ये हमारा, और इसमें लैस है ये, जिसको कहना चाहिए फीचर्स से लैस है ये। 50.3 किलोवाट की बैटरी इसमें मिलती है, जो आपको 461 किलोमीटर की रेंज देती है। उसके अलावा इसमें आपकी फीचर्स की अगर बात करें तो इंटीरियर में जैसा आप देख रहे हैं 10.1 इंच की आपको स्क्रीन मिल रही है, जो नेट कनेक्टेड है। नेट कनेक्टेड होने से क्या होता है कि गाड़ी, इसके कुछ फीचर्स जैसे आप देख रहे हैं, नेविगेशन है, वेदर अपडेट्स हैं, जियो सावन ऐप जैसे आप अपने मोबाइल में भी यूज़ करते होंगे, गाने के लिए जियो सावन ऐप आपको इनबिल्ट दे रखा है। शॉर्टपीडिया ऐप इनबिल्ट दे रखा है, जो आपका न्यूज़ ऐप है, इसमें आप न्यूज़ भी सुन सकते हैं। 360 डिग्री कैमरा, यानी आपके चारों गाड़ी के चारों तरफ कैमरे लगे हुए हैं। अब आगे का, पीछे का, दोनों साइड्स पे कैमरे लगे हुए हैं। तो फीचर्स से लैस है सर ये गाड़ी। यही नहीं कि यह गाड़ी आपकी मोबाइल से भी कनेक्टेड रहती है। आप गाड़ी लॉक अनलॉक अपने मोबाइल से कर सकते हैं, अपने मोबाइल को चाबी की तरह यूज़ कर सकते हैं एज अ डिजिटल की। जो भी इस ड्राइविंग सीट पे बैठेगा उसे किस तरीके का अनुभव होगा? सबसे पहली चीज़ सर कि पावर के मामले में अगर बात करें तो ये गाड़ी और कोई भी आप अभी जो रोड पे देख रहे हैं चलती हुई गाड़ियाँ, नॉर्मल गाड़ियाँ जितनी भी आप पेट्रोल या डीजल की देख रहे हैं, उन सबसे ज़्यादा पावर में आपको इसमें मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसमें एक फ्लैट टॉर्क मिलता है। डीजल या पेट्रोल की गाड़ी में आप एक्सीलेटर प्रेस करते हैं, धीरे धीरे वो स्पीड बढ़ाती है, धीरे धीरे पावर बढ़ता है उसका। लेकिन इसमें आपने एक्सीलेटर प्रेस किया और बैटरी से सीधे पावर मोटर तक। तो चलाने वाले के लिए एक नया एक्सपीरियंस होता है। आवाज़ नहीं है बिल्कुल भी, आप जैसा देख रहे हैं ये गाड़ी स्टार्ट है इस वक्त, तो इसमें बिल्कुल भी आवाज़ नहीं है। चलते वक्त नॉइज़ कैंसलेशन, मतलब आपको रोड की जो भ्रमण की आवाज़ जो आती है आपको अंदर, वो आवाज़ भी आपको नहीं आती है इसमें। सेफ्टी की बात करूं अगर मैं, तो गाड़ी हमारी 5 स्टार रेटेड है, यानी
एशियन और आपका जो यूरो इनकैप टेस्ट होते हैं क्रैश के, उसमें ZACV हमारी 5 स्टार रेटेड है। और हमारी जो बैटरी है वो ग्लोबल लेवल पे सबसे ज़्यादा सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को पास आउट किए हुए है। सबसे अच्छी बात क्या है सर कि आपको अभी एक शंका रहती है मन में आदमी के कि बैटरी की गाड़ी ले रहे हैं, बैटरी कितना चले कितना ना चले। उसके लिए कंपनी ने बहुत अट्रैक्टिव स्कीम निकाली हुई है कि 8 साल या 1.5 लाख किलोमीटर्स तक आपको बैटरी की वारंटी दे रही है। 8 साल के अंदर गाड़ी की बैटरी में कोई अगर ख़राबी हो जाती है तो वो आपकी ठीक की जाएगी। तमाम फीचर्स आपने बताया। अब जो एक मेन फीचर्स है, कहते हैं कि जब भी लोग 4 पहिया गाड़ी खरीदते हैं, एयर बैग जो है वो मस्ट रहता है। इसमें उस चीज़ की क्या उपलब्धता है? सर पेटेंशनर, आपको एयरबैग्स की बात की गई, 6 एयरबैग्स इसमें आपको मिलते हैं, जिसमें 2 आपके फ्रंट के एयरबैग्स होते हैं, 2 आपके कर्टेन एयरबैग्स होते हैं, साइड में आप देख सकते हैं, और 2 साइड एयरबैग्स होते हैं जो आपकी सीट्स के साइड में होते हैं। तो मैक्सिमम सेफ्टी आपको मिल रही है। सिर्फ अंदर की बात नहीं है सर, आप बाहर से अगर देखेंगे तो चारों पहिए इसके डिस्क ब्रेक्स हैं। उसके अलावा ABS, EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, ट्रैक्शन कंट्रोल, ब्रेक असिस्ट, हिल डिसेंट कंट्रोल, हिल असिस्ट, सारे फीचर्स मतलब आप कहें और इसमें है। तो सेफ्टी के मामले में भी ये सारे स्टैंडर्ड्स को पास किए हुए हैं सर। अब बात आती है कंफर्टेबल की। गाड़ी पे बैठने वाले और गाड़ी चलाने वाले की कंफर्टेबल पे कितना ध्यान दिया गया है? जैसा कि आप देख सकते हैं सर कि कुशनिंग के साथ बकेट सीट्स आपको दे रखी हैं जो कि कंफर्टेबल होती हैं। अभी आप अगर आराम से बैठेंगे इसमें तो आपको ये चीज़ खुद महसूस होगी कि आपकी बॉडी एडजस्ट हो गई है, फिट हो गई है उसमें। पीछे की अगर आप बात करेंगे तो हैंड रेस्ट साथ में दे रखा है कि अगर बैठे हैं लोग तो हैंड रेस्ट दे रखा है विद कप होल्डर्स। तो सबसे ज़्यादा कंफर्ट का ध्यान रखा गया है। कुशनिंग के हिसाब साथ आप आगे की अगर आप देखें तो ये आपको नेगेटिव फोमिंग के साथ मिलता है। नॉर्मली आपको डैश यहाँ पे प्लास्टिक या फाइबर का मिलता है, लेकिन इसमें आपको सॉफ्ट टच डैश मिलता है जो कि नेगेटिव फोमिंग का। अब ये एक प्रीमियम चीज है। स्टैंडर्ड इसका फीचर मैं आपको बताऊं, खड़खड़ खड़खड़ करने लग जाती हैं, आवाज करने लग जाती हैं जो प्लास्टिक या फाइबर के होते हैं। ये आपका मजबूत रहेगा। तो कंफर्ट हर तरह से है, प्रीमियमनेस हर तरह से है। चलिए, सब कुछ इसमें सब चीज़ें हैं। अब बारी आती है कि कॉस्ट, वो भी एक महत्वपूर्ण पार्ट हो जाता है। उसके बारे में क्या बताएंगे? सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है। देखिए अभी आप सबको मतलब नॉर्मली इंडिया में सब जानते हैं कि ईवीज की प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा है क्योंकि बैटरी की अभी कॉस्टिंग ज़्यादा हो जाती है और ऑफ कोर्स प्रोडक्शन कॉस्ट भी थोड़ी ज़्यादा हो जाती है क्योंकि मास में ये गाड़ियाँ अभी नहीं बन रही हैं। अभी इसकी एक शोरूम कॉस्ट है 25,88,000। बाकी इस पे कुछ ऑफर्स वगैरह भी हैं जो सब्सिडी वगैरह भी मिल रही हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आपको सेक्शन 80 EEB के थ्रू अप टू 1.5 लाख की फाइनेंस पे आपको सब्सिडी मिलती है। उसके अलावा कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स हैं जो इनिशिएटिव ले रही हैं, तो वहाँ पे आपको ट्रांसपोर्ट, जिसको RTO कॉस्ट कहते हैं, रजिस्ट्रेशन कॉस्ट, वो भी आपकी वेव ऑफ हो जाती है। तो ऑल इन ऑल अगर आप देखें तो पैकेज के हिसाब से इसकी जो कॉस्ट है वो परफेक्टली टाइम की गई है सर। कॉस्ट भी है, फीचर्स भी हैं। जी हाँ। अब बारी आती है मेंटेनेंस की। जब भी कोई गाड़ी खरीदता है तो उसे ये समझ में आता है कि ये गाड़ी कहाँ पर जाकर बनेगी, कोई भी खराबी होगी तो किसके पास ले जानी है। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बताता हूँ। देखिए हमारे MG के जो सर्विस सेंटर्स हैं वो ऑल ओवर इंडिया, पैन इंडिया आपके फैले हुए हैं और ये बढ़ते जा रहे हैं जैसे जैसे हम बात कर रहे हैं। ये आने वाले 1 साल में मैं देख चुका हूँ, मतलब सिर्फ यूपी की अगर बात करूँ तो 4 से 5 जगह पे सिर्फ यूपी में बढ़ चुके हैं। तो MG के सर्विस सेंटर्स पे आपकी इनकी स्पेसिफाइड सर्विस सेंटर्स पे सर्विस अवेलेबल है। और अगर बात करूँ कि कॉस्ट की, तो हर EV की मेंटेनेंस कॉस्ट आपकी कंपेयर करें अगर पेट्रोल या डीजल की कॉस्ट से बहुत कम होती है। उसकी वजह क्या है कि पेट्रोल या डीजल की गाड़ियों में आपके मोबिल ऑयल से लेके ऑयल फिल्टर, AC फिल्टर, गैस, आपका फ्यूल टैंक फिल्टर, आपके ब्रेक फ्लूइड्स, मतलब ब्रेक फ्लूइड्स सब में पड़ते हैं, लेकिन ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पेट्रोल डीजल की गाड़ियों में ज़्यादा पड़ती हैं। इसकी अगर बात करूं तो सिंपल सी जो खर्च आते हैं, आपका फिल्टर का कॉस्ट आता है सर। उसके अलावा इसमें कूलेंट, क्योंकि बैटरी को ठंडा रखने के लिए, मोटर को ठंडा रखने के लिए कूलेंट की ज़रूरत होती है। तो मेजर कॉस्ट जो इसमें आपकी मेंटेनेंस की आती है वो आपकी कूलेंट्स की आती है।
उसके अलावा आपकी ब्रेक पैड्स या ब्रेक फ्लूइड्स की आती है। तो मेजर अगर आप देखें तो लमसम 2 से 3 हज़ार रुपए आपकी शायद सर्विस कॉस्ट आती है। एज कम्पेयर टू आपकी पेट्रोल या डीजल की अगर देखते हैं तो कम से कम 6-7-8 हज़ार रुपए लग जाती है। बिल्कुल, तो फीचर्स भी हैं, प्राइस भी है, वो भी ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। और अगर कंफर्टेबल की बात की जाए तो गाड़ी पूरी तरीके से कंफर्टेबल है, ऐसा MG हेक्टर का दावा है। लेकिन अगर इस कार की बात की जाए तो बार बार ये कहा जा रहा है कि फ्यूचरिस्टिक कार है, और इस फ्यूचरिस्टिक कार को जनता कितना पसंद करती है ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि इन सब चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए ही IIA ने एक्सपो लगाया है, और जो भी लोग यहाँ पे आ रहे हैं ज़रूर इस कार को देखेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस कार में खासियत क्या है, और जब वो कार ये खरीदेंगे तो उनको क्या कुछ लाभ मिलेगा। वीडियो बाबूलाल के साथ अभिषेक पांडे, डेली इंसाइडर, लखनऊ। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।